अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी सरकार सरप्लस में चल रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने यह नहीं बताया कि इसी सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट हैज हैड अ रेवेन्यू सरप्लस फ्रॉम 2015-16 to 2019-20. However, it mentioned that the Delhi government was able to maintain the revenue surplus largely because the pension liabilities of its employees was being borne by the central government and Delhi police's expenditure was borne by Union Ministry of Home Affairs. यानी जिस रिपोर्ट का हवाला देकर कहा गया कि देखो नाचो हम सरप्लस में हैं, उसी रिपोर्ट में लिखा गया है कि वो जो सरप्लस अमाउंट है, उस सरप्लस अमाउंट की बड़ी वजह यह है कि जो एम्प्लॉइज का पेंशन देना पड़ रहा है वो नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। वो जो दिल्ली पुलिस का खर्चा उठाना है वो गृह मंत्रालय केंद्र का उठा रहा है, इसीलिए पैसा सरप्लस में नजर आ रहा है। बड़ी वजह उसकी है। तो ये वाला वो बताना भूल गए होंगे, बिजी होंगे, इसलिए मैंने कहा मैं बता देता हूं। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में कुछ और बातें हैं जो वो नहीं बता पाए, मैं बताता हूं। इसमें यह भी कहा गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट्स डेट यानी उनका कर्जा 7% जो है वो बढ़ गया 4 साल में। ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है। अब कोई भी आदमी सोचेगा कि जिस सरकार के पास पैसा सरप्लस में है वो एम्प्लॉय को पैसा देने के लिए नरेंद्र मोदी से मांग रहे हैं। जिनके पास पैसा सरप्लस में है उनका कर्जा 7% बढ़ जा रहा है। अरे कर्जा चुकाइए, खत्म कीजिए, फिर उसमें कर्जा में आपको और इंटरेस्ट ना देना पड़ता है। तो सरकार तो ईमानदार है क्योंकि सरप्लस में चल रही है, लेकिन लोगों तक, गरीबों तक फायदा पहुंचाए तब तो उस ईमानदारी का फायदा होगा ना सर।